नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत बकरा के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इसके यानी तहारुफ के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सूरत बकरा का तारुफ क्या है। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा के 40 रुकू और 286 आयात, 6031 अल्फाज और 20,000 हरूफ बनते हैं। इस सूरह मुबारका के चंद आयात के सिवा बाकी तमाम आयात मदीना तैयबा में नाजिल हुई। इसमें बनी इसराइल के एक मकतूल को दूसरे मकतूल यानी ज़िबिया गाय के जरिए जिंदा किया गया, जिससे बनी इसराइल के अंधे कत्ल का फैसला सुनाया गया है। इसलिए इस सूरह का नाम सूरह बकरा करार पाया। यानी कि एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था, फिर गाय को ज़िबा करके गाय का एक गोश्त का टुकड़ा उसके साथ लगाया गया और फिर वो जिंदा हुआ और उसने फिर कातिल का नाम बताया। अच्छा, इसमें शिर्क की नफी, मौत के बाद जी उठने के अमली सबूत पेश किए गए हैं। यानी सूरह बकरा में सूरह मुबारका के आगाज में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में दो टोक अल्फाज में बताया है कि इसके मन जानिब अल्लाह होने और रुश्द व हदायत और इसकी रहनुमाई में किसी किस्म की शुबा की गुंजाइश और नुकसान का अंदेशा नहीं, लेकिन इससे वही लोग फायदा पाएंगे जो अपने रब की रहनुमाई की चाहत, पैरवी और इसके ममनू करदा चीज़ों को छोड़ देंगे। इसके बाद ईमान और इस्लाम के बुनियादी अरकान और इन पर अमल करने वालों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। कुरान मजीद का इनकार करने वालों को इनके अंजाम से डराया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है कि खुदा के मुनकरों को जिस तरह चाहें समझाएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। दोगले किरदार के हामिल और मफाद परस्त लोगों की निशानदेही और इनके अंजाम के बारे में वाज़िया फरमाया है कि ये खतरनाक कज़्ज़ाब और मुसलमानों के आस्तीनों के सांप हैं। इनसे बच कर रहना और ये धोखाबाज इब्नुल वक्त अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेंगे। इसके बाद कुरान मजीद अंबिया की दावत यानी अल्लाह की तौहीद और इसके ऐसे आफाकी और ठोस दलाइल दिए हैं जिनसे शहरी, देहाती, अनपढ़, तालीम याफ्ता, गर्ज के हर इंसान को वास्ता पड़ता है और इनसे वही लोग यानी फायदा उठाते हैं और हर कोई जानता है कि ज़मीन और आसमान और दुनिया की चीज़ों को बनाने सजाने वाला अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं है। इन दलाइल के बाद हर इंसान से मुतालबा किया गया है कि उसे सिर्फ एक रब की इबादत करना चाहिए। फिर कुरान मजीद के बारे में चैलेंज दिया है कि अगर तुम्हें के बारे में शक है तो अल्लाह ताला के सिवा सब मिलकर कोई एक सूरत बना लाओ। चौथे रुकू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाम और मर्तबा बयान के बाद शैतान की शरारतों और साजिशों और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इसकी दावत और कशमकश का जिक्र करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फिसलने और इनको ज़मीन पर भेजने का मकसद वाज़ा फरमाया है। अगर शैतान की शैतानियत और दुनिया और आखिरत के खौफ और खतरे से बचना, अपना खोया हुआ मुकाम जन्नत हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हिदायत की पैरवी करते रहना, जिससे तुम्हें दुनिया में अमन नसीब होगा और आखिरत के खौफ व गम से यानी महफूज हो जाओगे। फिर दुनिया के अक़वाम में एक मुअज़्ज़ज़ और मुनफरिद कौम के अरूज व ज़वाल के असबाब का निहायत ही तनकीदी जायजा पेश करते हुए इस पर तबसरा किया गया कि बनी इसराइल के सियासी, जहादी, मजहबी पेशवाओं के किरदार पर रोशनी डाली गई और इस कदर दीन की हकीकत और अखलाक की दौलत है। उन्होंने दीन
دین و اخلاق کو دنیا کے حصول کے ذریعہ بنا لیا، پھر بنی اسرائیل کے مذہبی، اخلاقی اور سیاسی پستیوں کے نشاندہی فرمائی۔ جس وقت بنی اسرائیل پستیوں کا شکار ہوئے، جب کبھی انہیں اپنی عزت رفتہ کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے کردار کو سنوارنے اور جدوجہد کا راستہ اپنانے کے بجائے جادو ٹونے کے ذریعے عزت و عظمت کو پانے کی کوشش کی۔ پھر اس سارے دندے کو اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمہ لگا ڈالا۔ حالانکہ جادو کفر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہرگز کفر نہیں کرتے تھے۔ کبھی اپنے بوسیدہ اور پرگندہ خیالات کی تائید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سہارا لینے کی کوشش کی اور مقدس شخصیات کو اپنی ہم عقیدہ ثابت کرنے کی کوششیں کی، جہاں تک کہ ان مذہبی حقائق کا بھی انکار کیا جو دنیا کے سینے پر بیت اللہ، صفا مروہ، زمزم کی شکل میں اور خاندان ابراہیم علیہ السلام کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت اور ان کی قبلہ گاہ ہے۔ بنی اسرائیل کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اگر دنیا اور آخرت کی بلندیوں کے طالبگار ہو تو پھر ابتلاء اور آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ آزمائش ایمان کی بلندی اور دنیا کی ترقی کا پیش خیمہ ہے۔ جو لوگ حق و باطل میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو، کیونکہ انہوں نے عظیم مقصد کے لیے قربانی دی ہے، لہذا وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں رائے کرنے کی اجازت نہیں کہ اور تمہارے لیے بنی اسرائیل کے جرائم سے بچنا لازم ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ میں انسانی زندگی کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں معاشی، سماجی، جہادی، معاشرتی، اخلاقی، خاندانی اور انفرادی مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے کے اصولوں کی نشاندہی کی گئی۔ معاشی مسائل کے حل اور ان میں نامواری ختم کرنے کے لیے صدقہ خیرات کی ترغیب مؤثر انداز میں دیتے ہوئے فرمایا کہ غریبوں، مسکینوں اور غربا کی مالی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف ہے، جسے اللہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ کر کے قیامت کے دن واپس لوٹائے گا، جس دن نیکی کے علاوہ کوئی چیز کارآمد نہ ہوگی۔ صدقہ کی تحریک دینے کے بعد سود کو نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی دین غریبوں اور مستحقین کے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ سود کے خاتمہ کے ساتھ صدقات اور تجارت کو فروغ دینے کی ترغیب دیتے ہوئے لین دین کے معاملات کا احاطہ تحریر میں لانے کا حکم ہے۔ اس سورہ کی ابتدا اسلام کے ارکان اور ایمان پر ہے۔ اپنے رب کے حضور یہ درخواست کرتے رہو کہ اے مولا کریم، ہمارے عمل میں دانستہ غیر دانستہ طور پر کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو اسے معاف فرما دیجیے اور کفار پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، دنیا میں اسلام کا پرچم بلند رکھتے ہوئے کامیاب انسان کے طور پر زندگی بسر کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر کوئی جادو، سحر، کوئی چیز، شیاطین، کوئی چیز ایسی نہیں رہتی۔ تو یہاں تک تو تھا سورہ بقرہ کا تعارف، اور اچھا آگے تھوڑا سا کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا پہلا ہے نا، الف لام میم یعنی حروف مقطعات، اس کے معنی کیا ہیں، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی کسی کو نہیں معلوم۔ اور لیکن جیسے کہ اگر آپ پڑھتے ہو الف لام میم یعنی یہ 3 حرف ہیں، تو ہر ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے اس یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو یہ الف لام میم 6 صورتوں کی ابتدا میں استعمال ہوا ہے، یعنی سورۃ البقرہ میں، آل عمران اور العنکبوت، الروم، اللقمان اور السجدہ میں، سورہ سجدہ میں۔ اچھا آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی کہ جیسے ہم نے پڑھا نا، سورہ فاتحہ دعا ہے اور قرآن اس کا جواب، اور فاتحہ خلاصہ ہے، قرآن اس کی تکمیل، قرآن اس کی تفصیل۔ یہ عظیم سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، جہاں یہود و نصارہ آپ کے مخاطبین تھے، اس لیے ہاذا کی بجائے اس پہ اشارہ یعنی ذالکا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ وہی کتاب ہے جس کا بیان دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ اچھا اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں میں یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں میں اپنے رجحانات اور مفادات کی خاطر کئی قسم کے اضافے اور یعنی کہ اس میں تبدیلی کی، اسی وجہ سے ان کتابوں پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا۔ اس لیے آغاز میں قرآن مجید کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں یہ وضاحت فرمائی گئی کہ اس کی منزل من اللہ، یعنی اللہ ہونے اور اس کے احکامات اور ارشادات میں کسی قسم کا شک اور تردد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ یہ لا ریب فی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، اور اس کے نفاذ اور اس پر عمل کرنے سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے سے یقیناً تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین نتائج و ثمرات حاصل ہوں گے۔ یعنی ہم اس قرآن پر عمل کر کے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ قرآن مجید عظیم اور شک و شبہ سے بالا تر ہے، انسانوں کی رہنمائی اور خیرخواہی کے لیے آخری آسمانی کتاب ہے، لیکن اس سے ہدایت پانے کے لیے تقوی لازم قرار پایا گیا ہے۔ تقوی کے بارے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سوال کا جواب دینے کی بجائے امیر المومنین سے عرض کیا کہ جب آپ کسی ایسی پگڈنڈی پر گزرنے کا موقع پائیں جس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو اس راستہ پر آپ کس طرح گزریں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا اس راستے کا راہی دامن بچا کر ہی گزرے گا۔ ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اسی کا نام تقوی ہے، اور ایسے شخص کو متقی کہا جائے گا جو گناہوں کی علائشوں سے بچ کر صراط مستقیم پر ثابت قدمی سے چل کر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یعنی کہ ایک راستہ ہے، اس کی دونوں سائڈوں پر نا کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار پودے ہیں، پلانٹ ہیں، تو آپ اس میں نہیں، لیکن وہ راستہ ایسا ہے کہ آپ جب گزرو گے تو آپ کے کپڑے یا اس کے ساتھ لگیں گے، تو آپ کو کیسے گزرنا ہے، تو آپ کو سمیٹنا پڑے گا نا، یعنی میں اس کے ساتھ لگ نہ جاؤں، ان کے ساتھ ٹچ نہ ہو جاؤں، تو یعنی اسی طرح ہم نے گناہوں کو، یہ جو زندگی ہے، یہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، تو ہم نے ہر گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو بچانا ہے، تب بھی ہمیں تقوی ملے گا۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن تعریف ہم نے سن لی نا کہ کسے تقوی کہتے ہیں، یعنی تقوی اپنے آپ کو ہر گناہوں سے بچا کر
और सिरात मुस्तकीम पर तब हम चल सकते हैं, साबित कदमी रख सकते हैं जब हमारे अंदर तक़वा होगा, यानी हम बच जाएं हर गुनाह से, हर बुराई से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तक़वा वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, बाज़ लोगों का ये सवाल है कि अगर ये किताब परहेज़गारों के लिए तो है, फिर इसका क्या कमाल? शायद इनके मकसद ये है कि किताब तो ऐसी होनी चाहिए थी जो फासिकों, फाजिरों, मुजरिमों को खींच कर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न कर दे। दरअसल ये लोग इस हकीकत को फरामोश कर देते हैं कि अल्लाह ताला इंसान को अक्ल और शऊर की सलाहियतों से हमकनार फरमा कर ये इख्तियार दिया कि वो नेकी और बदी, नफ़ा नुकसान जिसका चाहे इंतखाब करे। बुराई से इज्तनाब ना करने वाले की मिसाल इस मरीज़ की तरह है जिसको एक खैर ख्वाह हकीम और मेहरबान वालिदैन बार-बार दवाई खिलाने की कोशिश करें, लेकिन मरीज़ दवाई खाने की बजाय अपना मुँह बंद कर ले और इसके मर्ज़ में इज़ाफ़ा होता चला जाए। ऐसे हज़रात से पूछना चाहिए कि इसमें हकीम की हिकमत, माँ की ममता, वालिद की शफ़क़त का क्या कसूर है? इसलिए जानना चाहिए कि इंसान के लिए हिदायत को जबरी की बजाय इख्तियारी ना बनाया गया है। अगर हिदायत आदमी पर मुसल्लत कर दी जाती तो इसको कबूल करने में इंसान का क्या कमाल होता? फिर हैवान और इंसान में इम्तियाज़ी फ़र्क यही है, लिहाज़ा यही किताब इन्हीं के लिए हिदायत है जो हिदायत के तालब और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको समझ आ गई ना, जैसे वो मरीज़ नहीं मुँह बंद करता था तो अब इसमें दूसरे लोगों का क्या कसूर? इसलिए हिदायत अल्लाह ने इसलिए इख्तियारी रखी, यानी क्यों कहते हैं कि इसमें दीन में कोई जबर नहीं, कोई सख्ती नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इख्तियार दिया इनके हिदायत उसको मिलेगी जो उसका तालिब होगा, ये चाहेगा कि मुझे हिदायत मिले और उसकी वो तमन्ना ख्वाहिश करेगा और गुनाहों से बचेगा, तभी उसको हिदायत मिलेगी। यानी अब अल्लाह ताला ने इसीलिए तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अक्ल रखने वाला बनाया और उसको रास्ते बता दिया। अब हर इंसान को पता है कि सच बोलना जो है अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। अब इख्तियार हमारे पास है, इसलिए अल्लाह ने हमें अक्ल दे दी और रास्ते भी बता दिए कि कौन-सा जन्नत वाला रास्ता है, कौन-सा जहन्नम वाला रास्ता है। अब आप पर है कि आप लोग किस रास्ते को चूज़ करते हैं। और हिदायत के लिए आपको तलब, यानी आपको दुआ माँगनी, अल्लाह हमें हिदायत दे और इसकी इसकी दिल में ख्वाहिश हो और इसीलिए उसी को मिलेगी। और दूसरा ये कि गुनाहों से बचने की वजह से इंसान को जो है ना बचेंगे तभी हमें हिदायत मिल जाएगी। तो अल्लाह से दुआ है कि हर वक़्त हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमेशा हम हिदायत के तलबगार हैं और हमें तू हिदायत फरमा और कुल उम्मत मुसलमानों को भी हिदायत अता फरमा। अच्छा, अब है अगली आयत, अल्लज़ीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं बिल गायबी गायब पर व और यकीमुनस सलाता और नमाज कायम करते हैं व मिम्मा और इसमें से जो रज़क़नाहुम हमने दिया रिज़्क़ उन्हें युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। जो लोग गायब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। अब अल्लाह ताला ने उन लोगों को किनको, यानी पहले अल्लाह ताला ने बताया ना कि हिदायत कैसे आपको मिलेगी। हिदायत कैसे मिलेगी? तलब करने से, माँगने से हिदायत मिलेगी और गुनाहों को छोड़ने से। अब जिसको हिदायत मिल जाती है, उन लोगों की क्या सिफ़ात, क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि अब इनको हिदायत मिल गई है। वो लोग वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने कहा ना जिस इस आयत में कि वो लोग गायब पर ईमान लाते हैं, नमाज़ कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उनको दिए खर्च करते हैं, यानी बिन देखे ईमान लाते हैं। यानी जैसे फ़रिश्तों को हमने नहीं देखा, जन्नत दोज़ख को नहीं देखा, बिन देखे ईमान लाते हैं ना गायब पर, और फिर नमाज कायम करते हैं, खुशू खुजू के साथ खुशी से नमाज 5 वक़्त की पढ़ते हैं और जो रिज़्क़ हमने दिया है वो उनमें सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है? यानी कि इसमें ना अल्लाह ताला ने फरमाया किताब के हक तारफ़ के बाद इसका पैगाम बयान और इससे हिदायत पाने वालों की 6 जामे और मरकज़ी औसाफ़ का तज़किरा, यानी 6 बातें हैं। यानी पहला क्या है? औसाफ़ का तज़किरा, यानी ईमान की अव्वलीन तक़ाज़ा ये है कि इंसान अनदेखी की हकीकतों का इक़रार करे, जिसमें से अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना, जैसे हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन उस पर ईमान लाना और इसके हुक्म के मुताबिक हर बात को मानना शर्त अव्वल है। यही इंसानियत का शर्फ़ और अल्लाह ताला से किए हुए अहद की पासदारी है।
इन हकीकतों पर अनदेखी मान लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आदमी में ये इस्तिताद और ताकत नहीं कि वो अपनी आँखों के साथ अल्लाह ताला की ज़ियारत कर सके, और ना ही इसमें मलाइका यानी फ़रिश्ते कब्र के अज़ाब को देखने की हिम्मत है। इंसान तो इन आँखों के साथ जन्नत के हुस्न जमाल की झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अमीन को असली हालत में देखा था, तो फरमाया तो आपका जिस्म थरथराने लगा और आपके रोंगटे खड़े होगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप में शदीद खतरा महसूस करते हुए घर आकर शदीद गर्मी के मौसम के बावजूद कंबल लेकर लेट गए और कुछ सुकून के बाद अपनी ज़ोजा मुकर्रमा से इज़हार फरमाया कि मैं अपने बारे में शदीद अंदेशा महसूस कर रहा हूँ। यानी कि हमारे पैगम्बर नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, तो हम यानी उन्होंने एक सिर्फ रिश्ते को देखा था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आगे है यानी कि नंबर 2 यानी कि कब्र के अज़ाब के बारे में, अगर इंसान और जिन कब्र का अज़ाब सुन लें तो बेहोश हो जाएँ। देखिए अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखे, आमीन, और कुल उम्मत मुसलमानों को भी महफूज रखे। तो जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। आगे है जन्नत की हूर के बारे में इरशाद, यानी वो कहूँगी कि अगर वो आसमान से नीचे झांकते तो हर चीज़ मुनव्वर हो जाए, यानी अगर वो हूरें देखती आसमान के नीचे तो हर चीज़ ऐसे रोशन हो जाए, गोया कि इंसान अपनी हिम्मत से बढ़कर ना हुस्न जमाल देख सकता है और ना हैबतनाक मंजर बर्दाश्त कर सकता है। इसी बिना पर गायब पर ईमान लाना ईमान की अव्वलीन शर्त है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह ताला का बंदा और गुलाम है। गुलाम का काम अपने आका का हुक्म मानना है, हर हुक्म की हकीकत जानना नहीं। यानी कि हम गुलाम हैं और अल्लाह की बात अल्लाह आका है और हमने अल्लाह ने जो कहना है हमने मानना है, हमने उस पे बहस नहीं करनी, ये नहीं हमें अच्छा लगता है नहीं लगता, लेकिन हमने अल्लाह की हुक्म की पैरवी करनी है, उनकी बात अल्लाह के हुक्म को मानना है, जो अल्लाह ने कह दिया बस वो हमने करना है, क्योंकि हम गुलाम हैं अल्लाह के। अच्छा, आगे क्या है अल्लाह ने फरमाया, जैसे अभी तो देख उन चीज़ों का ज़िक्र हुआ ना जो मान लाते हैं कि अल्लाह ने कहा ना कि युमिनूना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब अल्लाह ताला ने अगले क्या हुआ, युकीमूना सलाता, अकामत सलात के बारे में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये होगी कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, किस मकसद के लिए किया? इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत, खालिसम हम अल्लाह की इबादत फरमाएँ। और इबादत का लफ्ज़ बड़ा ही जामिया है, इबादत की सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा सूरत जो है नमाज़ है। इसलिए पहले अंबिया और उम्मतों का नमाज़ कायम करने का हुक्म दिया गया था और उम्मत मुहम्मदिया को भी यही हुक्म हुआ कि वो नमाज़ कायम करें। और क्या है, दीन इज्तमाइयत का सबक देता है और नमाज इसका अमली नमूना पेश करती है ताकि मुसलमानों में वहदत और इज्तमाइयत का शऊर पैदा हो। अकामत सलात से मुराद इसके ज़ाहिरी आदाब और शरात के बजा लाने के साथ साथ माशरती और रूहानी फ़वाइद का भी हसूल है। इसलिए यहाँ सिर्फ जो लफ्ज़ आया यानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना अकीमुस्सलाता का, यानी कि नमाज़ पढ़ने और अदा करने के लिहाज से जामे और मुकम्मल होनी चाहिए। यानी कि नमाज़ को ऐसे पढ़ो जैसे कि उसमें सब कुछ हो, यानी उसमें रुकू सुजूद अच्छे तरीके से हो और उसमें खुशू खुजू हो और उसमें क्या हो, तहारत हो, अरकान की सही अदायगी हो, इखलास हो, जमात के साथ पढ़ने का हुक्म शामिल है। इस तरह ये 5 वक़्त का इज्तिमाई अमल है, यानी जब मस्जिद में सारे लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अकीमुद्दीन, अच्छा, अकीमुद्दीन जो का लफ्ज़ है ना पूरे दीन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह दीन का तकाज़ा ये सूरत शुरा में आता है। जिस तरह दीन का तकाज़ा सिर्फ़ इसलिए इसके अहकामात पढ़ लेने से पूरा नहीं होता जब तक उसे पूरे तौर पर अपनाया और नाफ़िज़ ना किया जाए। ऐसे ही नमाज़ पूरी जमायत के साथ
जमात के साथ इस तरह का वक्त कायम होगी जब इसके तकाजे पूरे किए जाए। नमाजी को हुक्म है कि नमाज में नजर को इधर उधर ना उठाए। यही हुक्म नमाज के बाद है कि गैर महरम औरतें सामने आए तो मर्द अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। तशहद में नमाजी दुरूद और अत्तहियात में सब की सलामती की दुआएं मांगता है। यही जज्बा है उसे नमाज के बाद भी इख्तियार करना चाहिए। नमाज का सबसे बड़ा ये हक है कि उसे कदर के साथ अदा किया जाए, जैसे बंदा अपने रब की जियारत कर रहा हो, यानी अल्लाह ताला को देख रहा हो। अच्छा, अब अपने रब की इबादत इस तसव्वुर के साथ करो कि तुम उसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर नहीं हो सकता तो कम से कम ये ख्याल करो कि तुम्हें तुम्हें अल्लाह देख रहा है। अब देखो, अगर इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले चलो हम में नहीं है कि हम देख सकते, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है। तो आप देखो कि हमारी नमाज, हमारा खड़ा होना, क़याम करना, हमारे दिल के अंदर ख्यालात, दिमाग में जो कुछ भी है, आप ये दुआ करें कि क्या मैं इस वक़्त अपने अल्लाह के हज़ूर खड़ी हूँ, तो क्या मैं अपने रब को, मैं अपने अल्लाह को अच्छी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ? क्या मेरी नीयत, मेरा दिल, मेरा जिस्म, मेरा ज़ाहिरी, बातिनी हर अमल से मैं यानी पाक, साफ-सुथरी होके खड़ी हूँ अल्लाह के आगे? तो इससे बहुत फ़ायदा होगा कि इंसान जो है ना बिल्कुल सुकून में आ जाता है कि जब हमें अल्लाह देख रहा हो तो हमें हमें हम अल्लाह को पसंद आने चाहिए, यानी अल्लाह को हम प्यारे लग रहे हों। और हमें अल्लाह, अगर हम यही सोच रहे कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है तो हम हर बुराई, हर गुनाह से बच जाएंगे ना। अच्छा, फिर उसके बाद जब जो ज़िक्र आया था ना, ये तो नमाज का कीमुल सलाह था। फिर अगले आता है ना, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी और इसमें से जो रिज़्क हमने दिया उन्हें वो खर्च करते हैं, यानी ज़कात। ज़कात की फ़र्ज़ियत इसके बारे में आएगा। दीन ने लोगों को नमाज बाजमात की शक्ल में मस्जिद में 5 वक़्त इकट्ठा होने का हुक्म दिया है। तो ये बात किस तरह गवारा हो सकती है कि एक शख्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा हो और उसके साथ खड़ा होने वाला जिस्म पर यानी अच्छे कपड़े नहीं लिपटे हुए ज़िंदगी के में, यानी उसके पास इतना रिस्क ना हो और ज़िंदगी मुश्किल में हो, तो वो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की परवाह ना करे। इस्लाम का इज्तिमाई निज़ाम दो बुनियादों पर कायम किया गया, एक रूहानी और दूसरा मादी। माशरे की जो तज़किया नफ्स व तअल्लुक़ बिल्लाह के लिए 5 वक़्त नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया और बाहमी हमदर्दी और क़राबत यानी रिश्तेदारों और माशी इस्तकामत इस्तेहकाम के लिए ज़कात फ़र्ज़ करार दी गई, ताकि माशरती ऊँच-नीच और माशी अफ़राद और तफ़रीक़ को तवाज़ुन के पैमाने के करीब रखते हुए बाहमी मोहब्बत और अख़ुवत की फ़ज़ा कायम की जाए। यानी कि अपने दूसरे मुसलमान बहन-भाइयों का अल्लाह ताला ने कहा कि किस तरह से ख़याल करो। अच्छा, कुरान मजीद में बार-बार सदका करने की तरगीब दी गई है और इसी तरीक़ों महज़ लोगों की मर्ज़ी पर नहीं छोड़ा, जिसका दिल चाहे खर्च करे और वरना माल पर मस्त होकर फिरता रहे। ज़कात को फ़र्ज़ करार देते हुए उसे ईमान की मुबादियात में शामिल फ़रमाया। कुरान मजीद में ज़कात और नमाज का 26 मरतबा इकट्ठा ज़िक्र हुआ है। नमाज हुकूक अल्लाह की तर्जुमान है, ज़कात हुकूकुल इबाद की पासबान। यहाँ लफ्ज़ ज़कात की बजाय रज़क़नाहुम इस्तेमाल फरमाकर इशारा दिया गया कि इज्तिमाई ज़िंदगी का कामयाबी के साथ गुज़ारने के लिए ज़कात ही नहीं बल्कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाया है इसमें से दूसरों पर खर्च और सर्फ करता रहे। जिस्मानी क़ुव्वत है तो अपनी जिस्मानी क़ुव्वत से, और अगर कमज़ोर बंदों की खिदमत करे, माली खिदमत करे, गरीबों नदारों पर खर्च करे, और अगर इल्म है तो लोगों की रहनुमाई करे, और इक़्तिदार है तो और इख्तियार है तो मजबूरों कमज़ोरों की मदद करे। इसलिए अल्लाह ताला ने रज़क़नाहुम से पहली मुराद ज़कात है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़कात देने वालों के मुतल्लिक़ हुक्म। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों से ज़रूर लड़ाई करूँगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेंगे। यकीनन ज़कात माल का हक़ है, और अल्लाह की कसम, अगर लोगों ने बकरी का बच्चा देने से इनकार किया जो वो अल्लाह के रसूल के अहद में दिया करते थे, तो मैं इसके रोके जाने पे लड़ाई करूँगा।
अच्छा, अब देखें कि इसमें अल्लाह ताला ने जब ज़कात का हुक्म दिया, इसमें अगर इंसान के पास, अल्लाह ताला ने कहा ना, अगर मालो दौलत है वो खर्च करो, अगर आप ताकतवर हो तो अपनी जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे की मदद कर दो, और अगर इल्म है तो इल्म से, यानी कुछ चीज़ भी है ना आपके पास अल्लाह ताला ने दी हुई, तो उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, खालिस्तन अल्लाह ही के लिए करो। तो आपको इसलिए अल्लाह ताला ने शुरू में ही ना एक किस्म का लोगों को ज़िंदगी गुज़ारने का ना तरीका बताया। तो अब ये अल्लाह ताला ने हमें इन आयात में बता दिया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। बिन देखे मान लाने के बारे में, नमाज कायम करने के बारे में, ज़कात में देने के बारे में, सदका खैरात करने के बारे में, दूसरों पर माल खर्च करने के बारे में, आपके पास जो कुछ भी है, ज़ुबान के लिहाज से, माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, यानी और भी कितनी चीज़ें होती हैं इंसान को सदका खैरात करने के लिए, आपके इंसान के पास कितना ज़्यादा सामान इकट्ठा होता है, कुछ भी हो, आप उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इसलिए अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। इसके तफ़सील के साथ मैंने आप लोगों को समझाया। और देखो, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सारी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायनों में कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेसन में इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।